वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल वाइन्स। मैं हूं आपकी दोस्त और टेक्निकल होस्ट मिनी। ये मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि आज आप लोगों के सामने मिनी नहीं बैठी है, आज आपके सामने बैठी है बबीता पत्रा, स्कूल स्टूडेंट बबीता पत्रा। आज कोई टेक न्यूज नहीं होगा यार गाइस, कोई टेक न्यूज नहीं होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, टेक्नोलॉजी से जुड़ी कोई बात नहीं होगी। आज बस कुछ भड़ास होगी, जिनमें जो भड़ास है वो निकालूंगी। कुछ बातें हैं जो कहनी थी किसी से पर मैं कह नहीं पाई, मैं वो बातें कहूंगी। थोड़ी बकवास भी करूंगी पर झेल लेना यार, झेल लेना प्लीज। पर वो बकवास करने से पहले ना एक छोटा सा इंट्रो। Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears. यार एक वक्त था जब मैं डरती थी, कुछ कहने से डरती थी, सबके सामने रहने से डरती थी। क्लास में जब कोई सवाल उठता था ना, सब पूछते थे पर मैं खामोश रहती थी। जब किसी चीज के बारे में सर से परमिशन लेनी होती थी ना, सब आगे चले जाते थे पर मैं उन सबके पीछे रहती थी क्योंकि मैं डरती थी, कुछ कहने से डरती थी। मैं सबके सामने रहने से डरती थी। क्लास में वो लास्ट बेंच होता है ना, मुझे वहां बैठना ना अच्छा लगता था अपने दोस्तों के साथ। इसलिए नहीं कि जब हम बातें करें तो सामने टीचर को ना सुनाई दे, फुसफुसाते थे, पर इसलिए कि जब वो कुछ बताते थे ना तो दिल में जो सवालों का ज्वालामुखी फटता था उसकी आवाज उन्हें सुनाई ना दे। बस इसलिए मुझे वहां पीछे बैठना अच्छा लगता था। पर यार वो जो डर था ना, अब नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब मैं कह सकती हूँ, मैं जो चाहे वो कह सकती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने ना, कुछ टीचर्स ने ना डर निकाल दिया। मैंने आज तक कभी पत्थरों में खुदा नहीं ढूंढा, ना देखा, ना ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। मेरे दिल में वो जो गॉड वाला प्लेटफॉर्म है ना, खुदा, वो वाला प्लेटफॉर्म मैंने हमेशा खाली रखा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिंदगी में जो जगह पर बैठने के लायक होते हैं, मैं उन लोगों को वहां बिठाऊंगी। मैं उन्हें अपने लिए दुनिया के सामने दे सकूं ना दे सकूं मुझे नहीं पता, पर मैं अपने लिए उन लोगों को खुदा का दर्जा दिलाऊंगी। उनमें से एक है मेरी टीचर, पुराने हैं, जब मैं 9th में थी तब के। सुनिए सब मैं डरती थी जब आप क्लास में आते थे ना, मैं डरती थी। अब जब मुझे सबके सामने खड़ा करके कोई सवाल पूछते थे और मेरे पास उसका जवाब नहीं होता था ना, बहुत डांटते थे ना, मुझे बुरा लगता था। आपके जाने के बाद बहुत रोती थी मैं। मेरे यार मुझे हंसाने की कोशिश करते थे, मेरे आंसू पोंछते थे, लेकिन सिर्फ वो डांट ना मुझे घर तक याद रहती थी। मैं किसी को बताती नहीं थी कि मुझे डांट पड़ी है स्कूल में। वो जो सवाल आप पूछते थे उस सवाल का जवाब मैं 10 बार, 12 बार, 20 बार कॉपी में लिखती थी और वो सवाल का जवाब मुझे याद हो जाता था, ताकि कल अगर आप मुझसे वो सवाल दोबारा पूछे तो मेरे पास खामोशी के अलावा भी कुछ हो, मेरे पास उस सवाल का जवाब हो। और उन सवालों के कारण वो जो आपकी डांट थी ना सर, उस डांट के कारण मुझे आपसे नफरत नहीं हुई, आपकी इज्जत कई गुना बढ़ गई मेरे लिए, क्योंकि शायद उस डांट के कारण वो जो चीज थी जो मुझे याद नहीं होती थी, वो चीज याद हो गई मुझे। वो चीज इतने अच्छे से याद हुई कि मैं वो भूल नहीं सकती। जरा वो जो मेरा डर था ना कि यार मैथ्स ये तो वो सब्जेक्ट है जो मुझसे गलती से भी नहीं होगा, कतई ना होगा मुझसे, पर आपने, मैं डरती थी कि यार ये सब्जेक्ट मेरे लिए टफ है, बहुत टफ है, मैं ये सब्जेक्ट कभी नहीं क्लियर कर सकती। पर आपने वो डर निकाल दिया सर,
वो जो क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं होते थे ना, आपकी डांट के कारण वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आज मैं मैथ के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि वो डांट मेरे अंदर के डर से लड़ गई, उस डर को भगा दी। मैं ना, सिर्फ आप नहीं सर, और भी कई लोग, मैं ना सबके सामने कुछ बोलने से डरती थी। मैं डरती थी कि अगर मैंने कुछ बोला तो वो क्या सोचेंगे, क्या वो मुझ पर हंसेंगे। ये सोच मुझे डराती थी। ये वही सोच है सर, वो चार लोग वाले सोच। मुझे में मीठी कहीं किसी कोने में, पर वो कोने का डर भी मुझे डराता था। सर आपने वो डर निकाल दिया कैसा? सर यूथ पार्लियामेंट में आपने जिस तरीके से मुझे बोलने दिया ना, आज मैं डरती नहीं हूँ, आज मैं हकलाती नहीं हूँ। आज मैं कह सकती हूँ कि मुझे डर नहीं लगता, मैं किसी के भी सामने कुछ भी कह सकती हूँ, क्योंकि वो डर नहीं है। सर आप ना उन लोगों में से हो जिन्हें मैंने वो खुदा का दर्जा दिया अपने लिए, दुनिया के लिए दे नहीं सकी शायद, पर आप खुदा हो मेरे। सिर्फ आप ही नहीं सर, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझसे डर निकाल दिया। वो जो डर था ना सर मेरे अंदर, आप लोगों ने उस डर को डरा कर मुझसे कोसों दूर भगा दिया। अब मेरे में वो डर नहीं है, मैं डरती नहीं हूँ। मैं जो चाहिए, जो दिल में आए वो बोल देती, आपके कारण से। आप लोगों से इतना कुछ सीख लिया ना सुबह से। अब थोड़ा और बोल गई तो रोने लगूंगी, पर मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, क्योंकि वो भड़ास अंदर ही अंदर फिर छुप जाएगी सर, दब जाएगी। जैसे वो सवाल दबाया करती थी मैं, उस वक्त मेरी मुस्कुराहट छुप गई थी। मेरी मुस्कुराहट मेरे होठों के बीच में छुप जाती थी, क्योंकि वो जो सवाल मैं आप लोगों से पूछ नहीं पाती थी ना, वो सवाल मैं दबा ले रही थी, क्योंकि मैंने ये सवाल किया तो क्या मैं फूल लगूंगी, क्या ये लोग मुझ पर हंसेंगे। ये डर था सर मेरा, ये मेरा डर था, जो डर आपसे भी डर गया। वो डर आपसे डर कर चला गया कहीं, बस चला गया, मुझसे बहुत दूर चला गया। कुछ दिन पहले किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे कि जो इंसान तुम्हें देखेगा वो हमेशा मुस्कुराएगा, क्योंकि तुम बहुत मुस्कुराती हो। कोई इंसान तुम्हें देखकर, तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर उदास नहीं रह सकता, क्योंकि तुम्हारे चेहरे में ये जो मुस्कुराहट है ये असली है। मुस्कुराहट आर्टिफिशियल नहीं है। ये मुस्कुराहट मेरे दर्द को या मेरे सवालों को मेरे अंदर छुपाती नहीं है। ये मुस्कुराहट असली है, मैं मुस्कुराती हूँ असली में। सर अक्सर होता ये है कि हर बच्चा डरता है, हर बच्चा किसी ना किसी, हर बच्चा ही नहीं, सब लोग किसी ना किसी चीज से डरते हैं, पर उसकी जिंदगी में ना वो एक इंसान जरूर होता है जो उसको उस डर से निकाल सके। वो जो डर है वो अंधेरा है, वो दीपक जरूर होता है उसकी जिंदगी में जो उसको उजाले की तरफ खींच सके। और एक स्टूडेंट के लिए वो दीपक ऑब्वियसली ज्यादातर उसके टीचर ही होते हैं, और ज्यादातर वो टीचर्स जिन्होंने उन्हें डांटा होता है, क्योंकि उनकी वो जो डांट है ना वो हमारे लिए दर्द नहीं बनती। हाँ थोड़ी देर रोते जरूर है हम लोग, I'm a इमोशनल फूल यू नो, मैं रोती जरूर हूँ, पर वो जो डांट है ना आपकी, उस डांट पर, वो डांट मुझे वो चीज करने को मजबूर कर देती कि आपने मुझे डांटा, मुझे, मैं ये चीज कर कर आपको दिखा दूंगी। ये है, पर ये सब कैसे? क्योंकि आप लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया, मेरे अंदर से उस डर को निकाल दिया।
जो सबके सामने खड़े होकर बोलने से डरती थी, आज वो बेझिझक कुछ भी बोल देती है। जो सच है वो बोल देती है। जो लड़की दो लोगों से बात करते वक्त बिना उनकी निगाहों पे नहीं देखती थी क्योंकि वो डरती थी, आज वो लोगों से निगाहों से निगाहें मिलाकर बात करती है। और सिर्फ अपने बराबर के लोगों से नहीं, सर अपने बड़ों से, अपने छोटों से, क्योंकि मैं सही हूँ, मुझे पता है कि मैं ठीक बोल रही हूँ तो मैं बोल सकती हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता वो सामने कौन खड़ा है, मैं उसकी निगाहों में देखकर बोल सकती हूँ, क्योंकि वो जो डर था वो आपने निकाल दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने मेरा डर निकाल दिया। बट आई एम सॉरी सर, क्योंकि शायद वो जो मुकाम आप लोग चाहते थे वो मुकाम नहीं दे पाए। अक्सर जो कंपटीशन में भाग लिया था मैंने, उन कंपटीशन में वो पोजीशन नहीं गेन कर पाए, पर मैं खुश हूँ कि मैंने पार्टिसिपेट किया। जो लड़की दूसरों को देखकर बोलने से डरती थी, दो लोगों से बातें करते वक्त भी डरती थी, उस लड़की ने सबके सामने, बहुत सारे लोगों के सामने खड़े होकर बोल दिया। थैंक यू सर, मेरे अंदर से ये डर निकालने कि शायद अगर आप जैसे टीचर्स नहीं मिलते ना मुझे, तो ये डर कहीं ना कहीं मेरे अंदर रह जाता, फिर के किसी कोने में छुप कर अपना घर बना लेता। और वो डर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता, क्योंकि उस डर के कारण मैं कहीं कुछ नहीं बोल पाती, कुछ भी नहीं। सो शायद वो चीज नहीं कर पाती जो मैं कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आप सभी को। मैंने कुछ का नाम लिया, ये तो बस एग्जांपल था सर। आप सभी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। थैंक यू सो मच सर। हर इंसान की जिंदगी की एक किताब होती है। मेरी जिंदगी की किताब में मैंने कई सारे राज लिखे हैं, अपनी जिंदगी के कई पल लिखे हैं, और उन पलों को लिखने में सबसे बड़ा हाथ आपका है, क्योंकि लिखना तो आप ही ने सिखाया ना सर। मैं वो चीज लिख पाई क्योंकि आपने लिखना सिखा दिया। मैं वो पन्ने पलट कर पढ़ सकती हूँ क्योंकि आपने पढ़ना सिखा दिया। सर पता है, पहले मैं पढ़ नहीं पाती थी, रीडिंग ये नहीं बोलूंगी मुझे रीडिंग करनी नहीं आती, बट मैं डरती थी कि अगर मैंने कहीं मिस्टेक कर दी तो सब हंसेंगे। वो डर निकल गया सब, अब मैं बेझिझक बोलती, मिस्टेक हुई, कोई ना कोई तो होता ही है जो उस मिस्टेक को सुधार देता है और अगली बार में वो मिस्टेक ना करने की पूरी कोशिश करती। आज अगर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा ना सर, तो मैं घर जाके उसी पैरा को 30 बार पढ़ती हूँ ताकि दोबारा वो मिस्टेक ना कर पाऊँ। सर मेरी जिंदगी का ना सबसे बड़ा हिस्सा आप लोग हो। आप लोगों ने ना मुझे वो हिस्सा लिखवा दिया, वो किरदार। हर इंसान की जिंदगी का ना एक ड्रामा है, ड्रामा मंच, और हम इस ड्रामा मंच के हीरो हीरोइन। और सर आप इस हीरोइन की सबसे बड़ी, क्या कहूँ, आप सबसे बड़े किरदार हो सर मेरे इस ड्रामा में, क्योंकि इस किरदार ने मुझे उड़ना सिखा दिया। मेरे पर दिख नहीं रहे होंगे आपको, पर मैं उड़ती हूँ सर। मैं अपने ख्वाबों की आकाश में उड़ती हूँ। पहले ना सर मैं परफेक्ट होना चाहती थी, मैं बस ये चाहती थी कि मुझे सब कुछ है, थोड़ा ही सही पर है, सब कुछ, एवरीथिंग। I just want to be perfect. But no. Now, I don't want to be perfect. I really don't want to be perfect. I just want to be unique. मैं सब कुछ नहीं करना चाहती और मैं जानती हूँ मैं नहीं कर सकती, मैं कर ही नहीं सकती सब कुछ, पर मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो कोई और ना कर सके। मेरी जिंदगी का ना सर कोई इंस्पिरेशन नहीं है, क्योंकि मैं किसी की जिंदगी नहीं जीना चाहती, मैं किसी की पहचान नहीं जीना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरी एक ऐसी पहचान बन जाए जिसे दुनिया जीना चाहे।
हर बच्चा कहे कि मुझे बबीता जैसा बनना है, मुझे वो पहचान चाहिए सर, और वो पहचान मैं बनाऊंगी सर। थैंक यू सर। ये सोच थी नहीं मैं भी उन्हीं कुछ लोगों में से थी जो दूसरों की सोच में ना अमल करते थे, अपनी सोच को दबाकर दूसरों की सोच में आगे बढ़ते थे। मैं उन लोगों में से थी, अगर हमारे ग्रुप में कोई बच्चा है जो टैलेंटेड है बहुत ज्यादा, अगर उसने कहा कि मेरा फेवरेट कलर ब्लू है तो मेरा भी फेवरेट कलर ब्लू है, अगर मेरा फेवरेट फ्रूट एप्पल है तो मेरा भी फेवरेट फ्रूट एप्पल। ऐसे थे हम लोग, ऐसी थी मैं। पर अब मेरा फेवरेट कलर मेरा ही फेवरेट कलर है, वो मेरा है। मेरा फेवरेट फूड जो मुझे पसंद है बस वही है, किसी और का नहीं है, किसी और की सोच नहीं है, वो मेरी सोच है, मेरी थिंकिंग। थैंक यू सर। और सर पोयम पोयम तो बोलती हूँ मैं नॉर्मली भी, ऐसे भी पढ़ना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, आज भी बोलूंगी, पर आपके लिए नहीं, आप टीचर्स के लिए नहीं, मुझ जैसे बच्चों के लिए, किड्स नो, बच्चे, उन लोगों के लिए ना कुछ सवालों के जवाब, वो सवाल भी है वो जवाब है, सुना दो उसे। Guys, if you are in search of God, find it in the feet of your teacher. If you are in search of treasure, find it in the blessing of your teacher. If you are in search of love, find it in the punishment of your teacher. If you are in search of happiness, find it in the eyes of your teacher. So please, always love, trust, and respect your teacher. थैंक यू सर, थैंक यू टीचर्स, मुझे मेरे डर से जिताने के लिए। अब अक्सर जब मेरे अंदर किसी चीज का डर पैदा होगा ना सर, वो आप लोगों को देखकर खुद ही डर कर भाग जाएगा। किस लड़की के अंदर खुदा के नाम पर ये लोग हैं, ये तो मुझे ही खा जाएंगे, वो डर आपके डर से भाग जाएगा। सर उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच सर। सर ये बातें बहुत कम है सर, दिल में बहुत बड़ा आस है, पर वो शब्द नहीं है जो मैं बोल सकूं, क्योंकि आपके लिए मैं जितना बोलूं ना वो बहुत कम है। आप लोग इतने मायने रखते हो मेरी जिंदगी में, और सर जिंदगी में ना उन लोगों को भी भुलाया नहीं जा सकता जो आपकी जिंदगी के सबसे अहम किरदार है। मैं भी आपको कभी भूल नहीं पाऊंगी सर, दुनिया के किसी भी कोने में रहूंगी ना सर, आप लोगों को अपने दिल में रखूंगी, आपको कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि अगर आपको भूल गई ना सर, डर फिर घर घर जाएगा। अब मैं कभी डरूंगी नहीं सर, अगर मैं सच हूं, अगर मैं सही हूं तो मैं कभी नहीं डरूंगी। Thank you so much. So thank you for watching my video, guys and teachers. If you like my video, please like कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि बस मैं और आगे बढ़ूं। Thank you so much sir. Thank you so much teacher. Thank you so much ma'am. Happy and happy Teachers Day to you. Yeah, let's go.